अपनी वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे। तो आज भी हम पहले की तरह इसमें 5 वर्ड सीखेंगे उनसे रिलेटेड एक इमेज देखेंगे और फिर उसके सिनोनियम और उसके बाद उसके एंटोनियम देखेंगे। सिनोनियम वे वर्ड होते हैं जो ठीक उस वर्ड के जैसे हों, कहीं ना कहीं दोनों की सेम फीलिंग हो। एंटोनियम होते हैं बिल्कुल जो उससे अपोजिट वर्ड होते हैं, जो अपोजिट मीनिंग देते हैं उससे, वे होते हैं हमारे एंटोनियम। तो चलिए आज का हमारा पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा सॉलिट्यूड। इमेज में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति अकेला बैठा है, शांत, बिल्कुल एकांत में, जैसे उसको एकांत पसंद हो। तो जिस आदमी को एकांत पसंद होता है और वो एकांत में बैठा है तो उसके लिए वो सॉलिट्यूड है। कोई भी एकांत में अगर बैठा है, उसको एकांत पसंद है तो सॉलिट्यूड है वो। अगर हम सॉलिट्यूड के सिनोनियम के बारे में बात करें तो हमारा पहला सिनोनियम क्या होगा? पहला सिनोनियम है हमारा लोनलीनेस। आई थिंक लोनलीनेस तो आप सबको पता होगा। फिर इससे अगला वर्ड है हमारा सेक्लूजन। सेक्लूजन का हमारा मीनिंग होता है तन्हाई। तन्हाई का मतलब भी क्या होता है? लोनलीनेस, ठीक है। इससे अगला हमारा डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब भी होता है हमारा जैसे वीराना या अकेलापन कह सकते हैं हम। ऐसी कोई जगह जहाँ और कोई ना हो, जहाँ कोई भी ना हो, उसे हम बोल सकते हैं डिसोलेशन। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की। एंटोनियम में पहला वर्ड है कैंपेनशिप। तो कैंपेनशिप का मतलब होता है जब सभी लोग इकट्ठे बैठते हैं तो वो कैंपेनशिप करते हैं। जैसे अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको पता होगा कैंपेनिंग करते हैं। तो कैंपेनिंग में होता है हम सभी एक साथ रुकते हैं वहाँ पे। अगर हमें किसी घर में कैंपेनिंग करनी है तो हम उस घर में सभी एक साथ रुकते हैं, पूरी टीम रुकती है। तो ऐसे ही कैंपेनशिप का मतलब होता है भाईचारा, सभी एक साथ इकट्ठे बैठते हैं। कैमेडशिप, फिर इसे अगला है कैमेडशिप। कैमेडशिप का मतलब होता है किसी से दोस्ती या मित्रता करना। उससे अगला है हमारा कंपनी। कंपनी भी आई थिंक आप सबको पता है। फिर इससे अगला है हमारा टुगेदरनेस। टुगेदरनेस होता है एकजुटता से रहना। हमारा होता है टुगेदरनेस, जब सब मिल के रहते हैं तो वो टुगेदरनेस। हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे वर्ड की। देखिए इससे अगला वर्ड है हमारा इम्प्रोवरिस्ट। इम्प्रोवरिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्थिति बना देना किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देना, उसके पास संसाधनों का न होना, वो क्या है? इम्प्रोवरिस्ट है वो। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसे बच्चे दिख रहे होंगे, इनके पीछे ऐसे घर हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इनके पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जिनके पास भी संसाधनों की कमी होती है उनको बोलते हैं इम्प्रोवरिस्ट होता है वो। मतलब वे शक्तिहीन है, उनके पास शक्ति नहीं है, उनके पास संसाधनों की कमी है। देखिए इससे आगे देखते हैं हम, अगला वर्ड है हमारा सिनोनियम देखेंगे तो वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है हमारा कमज़ोर है जो। फिर इससे अगला है ड्रेन्ड। ड्रेन्ड का मतलब होता है बिल्कुल शुष्क, बिल्कुल सूखा। संसाधनों के बिना इंसान का जीवन बिल्कुल सूख जाता है, सूखा होता है। अब इससे अगला वर्ड हम देखें तो स्पेड, SAPPED। तो स्पेड का मीनिंग होता है फिर वही शक्तिहीन, जिसके पास शक्ति ना हो, जिसके पास पावर ना हो, वह स्पेड बोल सकते हैं हम उसे। फिर है एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब भी होता है किसी को कमज़ोर करना, किसी को कमज़ोर बना देना, एनर्वेटेड। अब होता है यूज्ड अप। यूज्ड अप का मीनिंग होता है किसी को एकदम से ख़त्म कर देना, एकदम से किसी को टर्मिनेट कर देना, एकदम से किसी को साधनहीन कर देना, ये होता है हमारा यूज्ड अप। अगर हम इससे अगला देखें तो एग्जस्टेड। एग्जस्टेड का मतलब भी होता है हमारा किसी को भी कमज़ोर करना, ठीक है, या कमज़ोर। सॉरी गाइस। देखिए अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की। तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड है हमारा इनविगोरेटेड। इनविगोरेटेड का मतलब होता है किसी को भी मजबूत बनाना। तो अब हर वो वर्ड इसका एंटोनियम हो सकता है जो किसी को मजबूत करने को दिखाता है। इनविगोरेटेड का मतलब होता है किसी को भी मजबूत करना।
इससे अगला एनर्जाइड। एनर्जाइड आपको सबको पता होगा, एनर्जी उसी से बना एनर्जाइड। फिर है हमारा फर्म, इसको हम फर्म बोलेंगे, FIRM को। फर्म का मतलब होता है हमारा दृढ़। किसी को अगर हम दृढ़ बना देते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प होता है ना, वो वाला दृढ़, हम किसी को दृढ़ बना देते हैं तो वो फर्म है। अब इससे अगला है हमारा रिवाइव्ड। देखिए रिवाइव्ड आप सबको पता हुआ, ये रिवाइव से बना है, ठीक है, ये वर्ब है। रिवाइव, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड। तो आप में से हर कोई पबजी खेलता होगा, या आपके घर में कोई ऐसा हुआ छोटा बड़ा जो पबजी खेलता हो, आप उसे सुनते होंगे कि रिवाइव करवाओ, रिवाइव दो उसे। तो रिवाइव का मतलब होता है किसी को पुनर्जीवन देना। अगर कोई मरने वाला तो उसको दोबारा से जीवित कर देना। किसी के पास संसाधन नहीं है, वो बिल्कुल मरने वाला उनके बिना, तो उसको संसाधन प्रोवाइड करवाना, रिवाइव करवाना। तो हम इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अपने अगले और तीसरे वर्ड की। हमारा अगला वर्ड है परचेड। तो परचेड क्या होता है? परचेड का मतलब होता है सूखा पड़ना। देखिए इमेज में देखिए आपको धरती दिख रही होगी जिसमें ऐसे लाइन सी बन गई है। ये लाइन कब बनती है? जब धरती में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उसके पास पानी नहीं रहता, तो ये ऐसी लाइनें फटने लग जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सूखा पड़ना। अगर हम परचेड के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है हमारा ड्राई। ड्राई का मतलब आप सबको पता है सूखा होता है। फिर है हमारा अराइड। अराइड माने भी हमारा शुष्क या सूखा होता है। अगर हम तीसरे वर्ड की बात करें तो तीसरा वर्ड है हमारा विदर्ड। देखिए गाइस ये यहाँ पे WITHERED होगा, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे एस है, ये विदर्ड होगा। तो विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। कोई चीज़ कब मुरझाती है? अगर कोई फूल है, कोई छोटा सा प्लांट है, पौधा है, तो वो कब मुरझाएगा? जब उसको पानी टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा, मतलब वो सूख जाएगा। इसका मतलब भी सूखना होता है विदर्ड का मतलब। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसके एंटोनियम की। तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड है वेट। वेट का मतलब आप सबको पता है गीला होता है। सेकंड वर्ड है मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब भी नमी होता है। थर्ड वर्ड है रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड का मतलब भी होता है जो बिल्कुल फ्रेश होता है, रिफ्रेश है वो बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं हो, बिल्कुल तरोताज़ा है। तो ये हो गया हमारा परचेड। अब देखिए हम देखते हैं अपना अगला और फोर्थ वर्ड। इससे अगला वर्ड है हमारा आरडेस। देखिए सॉरी आरड्यूस होगा ये। तो इसका क्या मीनिंग होता है? आरड्यूस का मतलब होगा, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है वो पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सबको पता है माउंटेन पे चढ़ने या कहीं पे भी चढ़ाई पे चढ़ना आसान काम नहीं होता। तो आर्डुअस होता है वो काम जिसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है किसी की, वो क्या होता है? रेड्यूस होता है वो काम, हम इसको रेड्यूस बोलेंगे। अब हम अगर रेड्यूस के सिनोनियम की बात करें तो इसमें सबसे पहला है हमारा स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस क्या मीनिंग देता है हमारा? स्ट्रेन्यूअस होता है जोरदार, जिस काम को करने में हमारा जोर लगे वो स्ट्रेन्यूअस है। इससे अगले वर्ड की अगर बात करें तो लेबोरियस। लेबोरियस का मीनिंग होता है गाइस जो काम बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं हम उनको लेबोरियस बोलते हैं। जैसे आपने लेबर देख सुना होगा वर्ड, तो लेबर होता है जो कठिन काम करता है, तो लेबोरियस भी वहीं से आया। अगर हम किसी कठिन काम को करते हैं तो वो लेबोरियस। इससे अगला है हमारा वनरस। तो वनरस का मीनिंग होगा हमारा कोई भी ऐसा काम जो करने वाले को कष्ट दे, तो उसको हम बोलते हैं वनरस। इससे अगला है हमारा बर्डनसम। आई थिंक बर्डन आप सब ने सुना होगा। बर्डन का मतलब होता है एक प्रकार का बोझा। वो बर्डन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, मनी का बर्डन हो सकता है, कैसा भी बर्डन हो सकता है। तो बर्डनसम का मतलब भी आप जान गए कि बोझा होता है।
अब देखिए अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम है हमारा एफर्टलेस, सिंपल, स्मूथ और अनकॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक ये वर्ड आपको सबको पता होंगे क्योंकि ये वर्ड बहुत इजी है। देखिए इजी और हार्ड कुछ भी नहीं होता। इजी वे वर्ड लगते हैं जो हमने कहीं ना कहीं कई बार सुने होते हैं या हमने देखे होते हैं, हमने लिखे होते हैं। और जो वर्ड हमें नए दिखाई देते हैं, जो हमने पहले नहीं पढ़े होते, वे हमें मुश्किल लगने लग जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों को सुनिए, देखिए और लिख के देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए अब हम इससे अगले वर्ड की बात करते हैं और हमारा आज का लास्ट वर्ड। तो ये वर्ड क्या है हमारा? ये वर्ड है हमारा ट्रूग। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जिसकी पीठ पे एक भारी सा थैला है जिसमें सामान है। तो आदमी जब थकान के कारण या बोझे के कारण चलते टाइम अपने पैरों को घिसड़ा के चलता है ना, पैरों को उठा नहीं पाता, तो हम बोलते हैं ट्रूग। ठीक है, तो देखिए अगर आदमी ज्यादा वजन लेके चलेगा तो उसके पैर उठ के नहीं चल सकते, घिसड़ेंगे। ठीक है, तो पैरों के घिसड़ाने को ही ट्रूग कहते हैं। अब देखिए हम इसके सिनोनियम की बात करते हैं। सिनोनियम है इसका सबसे पहला प्लोड। तो प्लोड का मतलब होता है थके हुए कदमों से चलना। जो कदम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा चल के या बहुत ज़्यादा वजन उठा के, जो कदम थक चुके हैं ना, उन कदमों से चलना होता है प्लोड। अब इससे अगला है हमारा फुट स्लोग। फुट स्लोग का मतलब ये होता है जब लंबा चल ले कोई भी इंसान, लंबा चलने के बाद तो उसके कदम थक जाएंगे, फिर उसमें वो वाली एनर्जी नहीं रहती उसके पैरों में कि वो पहले जैसे तेज तेज चल ले या उठा के चले पैरों को। तो ये होता है हमारा फुट स्लोग। अब इससे अगला वर्ड है हमारा ट्रेप से। इसका मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे चलना, पैरों को थोड़े थोड़े उठा के चलना बिल्कुल। इससे अगला है हमारा वॉक हैवीली। देखिए ये पूरा एक होगा वॉक हैवीली। ठीक है, वॉक और हैवीली, तो इसका मतलब भी होता है चलने में जोर लगता है तब हमारा, तो हम उसको वॉक हैवीली बोलते हैं। और हमारा ये लास्ट है क्लोम्प। तो क्लोम्प का मतलब भी होता है वॉक विद वॉक विद हैवी फुट्स। ठीक है, हैवी ट्रेड। तो इसका मतलब भी होता है हमारा कि थके हुए कदमों से चलना, क्लोम्प होता है। अब देखिए अगर हम बात करें इसके एंटोनियम की, तो एंटोनियम में होगा हमारा सबसे पहला वर्ड होगा ग्लाइड। ग्लाइड का क्या मतलब होता है? ग्लाइड का मतलब होता है कोई भी फिसल के चलता है, मतलब चलने में उसका बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रही, उसके बिल्कुल भी उसे कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऐसे नीचे घसड़ता हुआ आ जाएगा। तो वो होता है हमारा ग्लाइड। अब इससे अगला हमारा स्लाइड। तो स्लाइड भी आप सबको पता होगा। स्लाइड का मतलब भी क्या होता है? सरकना या फिसलना। अब इससे अगला वर्ड है हमारा विस्क। तो विस्क का क्या मतलब होता है? देखिए विस्क का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे चार्ज, चार्ज कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, विस्क। विस्क यहाँ पे ये बी नहीं होगा, ये हमारा खाली विस्क होगा। ठीक है, विस्क का मतलब होता है जैसे किसी आदमी में कोई नई एनर्जी आ जाती है और वो एकदम से तेज 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 चलता है, तेज तेज कदमों को उठा के चलता है, तो वो हमारा विस्क। इससे अगला हमारा वाल्ट्ज, जो कि ट्रूथ का ही एंटोनियम है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सभी वर्ड पसंद आए होंगे और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।